हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में और मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के बारे में भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं सारे डिस्कस करेंगे। आप बने रहिए लास्ट तक, आपको अच्छे से क्लियर समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन करूं कि एटम्स क्या है, तो आप जवाब देंगे कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट होगा वो एटम होगा। और एक और बात आप बोलेंगे कि ये जो एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है मैटर का वो फ्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात आप जान चुके हैं। तो अब आपको मैं ये बोलूँ कि एक्चुअली में मॉलिक्यूल्स भी तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही होता है सब्सटेंस का, मैटर्स का। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सुनिए, एक्चुअली में जो मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो एटम होता है, ये भी सही है, लेकिन ये फ्री एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा वो पार्ट भी मॉलिक्यूल्स कहलाएगा तब जब वो फ्री एग्जिस्ट करेगा। इस दोनों में इतना भी ये फ़र्क है। एक चीज़ और जान लीजिए कि एटम और एटम मिल करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। अब मैं ये बोलूँ कि एटम से थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है तो ये सही है। दोनों ही बहुत छोटे होते हैं, एटम भी बहुत छोटे होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन दोनों में यूज होता है। लेकिन फ़र्क है, एटम फ्री एग्जिस्ट नहीं करता, मॉलिक्यूल्स फ्री एग्जिस्ट करता है। एटम में एक नोबेल गैस का जो एलिमेंट है उसका एटम फ्री एग्जिस्ट करता है, ये एक्सेप्शन है। अब आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि मॉलिक्यूल्स और एटम्स में डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे देखिए, अ मॉलिक्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस एटम्स दैट कंबाइन केमिकली विथ ईच अदर। यानी एटम और जो एटम कंबाइंड होता है वो केमिकली कंबाइंड होता है तो मॉलिक्यूल्स बनता है। और एक चीज़ और, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एटम कंबाइंड हुआ है तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स बना है। यानी आपको पता चल गया कि एटम और एटम मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनता है। अब एक चीज़ और, हाइड्रोजन का एटम्स और ऑक्सीजन का एटम्स कंबाइंड होकर के जो एक मॉलिक्यूल्स बनेगा वो वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे भी एटॉमिक फॉर्म में है, ये भी एटॉमिक फॉर्म में है, तो जो बनेगा चीज़ें वो भी तो मॉलिक्यूल्स ही बनेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम मिलकर के वाटर का मॉलिक्यूल्स बना है। ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम कंबाइंड हुआ है और ऑक्सीजन का 1 एटम कंबाइंड हुआ है, तब जाके वाटर का 1 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुआ है। ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे जान लीजिए कि जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके एक्चुअली में जो हाइड्रोजन गैस बनता है मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, तो ये जो हाइड्रोजन कंबाइंड होता है हाइड्रोजन का 2 एटम, तो ये जो कंबाइंड जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होता है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। मतलब ये कि 2 एटम जिस बॉन्ड के कारण बंधे हुए रहता है, कंबाइंड रहता है, उस बॉन्ड को केमिकल बॉन्ड कहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, दिस एटम आर बॉन्ड टुगेदर बाय सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ये थोड़ा सा एक्सटर्नल जो कि जानकारी है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखते हैं मॉलिक्यूल्स का। जैसे हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स H2 के फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल्स O2 के फॉर्म में है, देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स CO2 के फॉर्म्स में है, वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर के फॉर्म्स में H2A के फॉर्म्स में है। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मतलब क्या, एलिमेंट्स का भी मॉलिक्यूल्स होता है, ये चीज़ें समझना है। जैसे देखिए, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम्स। यानी सिमिलर टाइप एटम्स से कंबाइन होकर के जो मॉलिक्यूल्स बनेगा वो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स कहलाएगा। अभी नहीं समझ में आया तो मैं दूसरे तरीके से बोलूँ। अगर मैं बोलूँ कि हाइड्रोजन एलिमेंट का ही एटम और हाइड्रोजन एलिमेंट का एक और एटम कंबाइन करके जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बना है, तो यहाँ पे ये बोल सकता हूँ ना कि ये हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल्स बना है ये सेम टाइप के एटम से मिलके बना है। वो इसलिए कि ये सेम टाइप के एलिमेंट का एटम कंबाइंड हुआ है तो मॉलिक्यूल्स बना है। तो ये समझ में आया होगा आपको। यहाँ पे जैसे एक और एग्जांपल से मैं समझूं कि जैसे ऑक्सीजन का एलिमेंट का एक एटम ले लेते हैं, एक और एटम ऑक्सीजन एलिमेंट का ही लेते हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स बनेगा वो O2 मॉलिक्यूल्स बनेगा, ऑक्सीजन का ही मॉलिक्यूल्स बनेगा। तो जो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स बना है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एक ही टाइप के एलिमेंट जो कि ऑक्सीजन एलिमेंट का है, तो बोलेंगे कि ये जो O2 है, ये O2 जो है ये मॉलिक्यूल्स है एक एलिमेंट का, यानी ऑक्सीजन एलिमेंट का ये मॉलिक्यूल्स है। ये समझ में आया होगा आपको।
अब आगे यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हीलियम इज अ मेड अप ऑफ ओनली वन एटम बट वाइल ऑक्सीजन इज अ मेड अप ऑफ टू एटम्स। मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के यहाँ पे दो एटम्स मिल करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनता है, लेकिन हीलियम का जो यहाँ पे बोला है कि हीलियम का एक ही एटम जो है कि मॉलिक्यूल्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये एक्सेप्शन है जो कि ये एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, ना कि मॉलिक्यूल्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब आगे हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एन कंपाउंड डिस्कस करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स में क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स कंस्टिट्यूएंट एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स दैट कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ये आपको पता है कि हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट मिलकर के वाटर कंपाउंड बनता है। मतलब डिफरेंट एलिमेंट केमिकली कंबाइन होकर के जो सब्सटेंस बनेगा वो कंपाउंड कहलाता है। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट्स रहते हैं, तो जो वाटर कंपाउंड बना है, तो यहाँ पे एक्चुअली में कंपाउंड बनने में डिफरेंट एलिमेंट यूज हुआ है। तो क्यों ना मॉलिक्यूल्स ऑफ जो कंपाउंड होगा उसमें भी डिफरेंट एलिमेंट का एटम प्रेजेंट होगा। तो जैसे अगर वाटर मॉलिक्यूल्स बनाना है तो हाइड्रोजन एलिमेंट का दो एटम और दूसरे एक एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट का एक एटम कंबाइन करेंगे तो वाटर का एक मॉलिक्यूल्स बनेगा। यानी ये समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में कहीं न कहीं मिनिमम दो डिफरेंट एलिमेंट का एटम प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वाटर कंप्राइजेज ऑफ टू एटम्स ऑफ अ हाइड्रोजन वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये हुआ कि दो हाइड्रोजन का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम जो मिल करके जो मॉलिक्यूल्स बनेगा वो वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनेगा। ये चीज़ें समझ गए आप। अब MCQ लगाने से पहले मैं एक आपको फिगर से समझाना चाहूँगा। जैसे आप यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा होगा अगर, तो मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे देखिए सबसे टॉप पे एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एलिमेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इसलिए बोलेंगे कि यहाँ पे सेम टाइप के एलिमेंट का एटम कंबाइंड है। ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इसलिए बोलेंगे ऑक्सीजन को क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन एलिमेंट का ही एटम कंबाइंड है। लेकिन यहाँ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बोलेंगे वो इसलिए कि यहाँ पे मिनिमम दो टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है। तब जो मॉलिक्यूल्स बनेगा वो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे भी ऑक्सीजन एलिमेंट का एटम प्रेजेंट है और कार्बन एलिमेंट का भी एटम प्रेजेंट है। मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट का एटम अगर कंबाइंड होके जो मॉलिक्यूल्स बनेगा वो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बनेगा। ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ गया। यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लीजिए। एटम ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नोबेल गैस ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म में है। मॉलिक्यूल्स फॉर्म में हमेशा जो भी गैस होते हैं वो 2x2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे ये कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट। ये बात आप पहले से भी जानते हैं। अब MCQ लगाते हैं। फर्स्ट MCQ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे मिस प्रिंट है यहाँ पे, तो ये प्लीज़ इसको रहने दें। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है 2 होगा। यहाँ पे 2 और मोर एटम्स ज्वाइन टुगेदर मेक अप, यानी यहाँ पे पहले लिख दे रहा हूँ 2 और मोर एटम्स है ना यहाँ पे। तो 2 और मोर एटम्स ज्वाइन टुगेदर मेक अप आ क्या बनेगा, तो 2 या 2 से अधिक एटम कंबाइंड होगा तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल्स बनेगा। चाहे वो सेम एटम हो चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट का एटम हो, एक्चुअली में बनेगा तो वो मॉलिक्यूल्स ही बनेगा। तो जब सेम एलिमेंट का एटम है बनेगा मॉलिक्यूल्स तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कहलाएगा। जब डिफरेंट एलिमेंट का एटम कंबाइंड होगा तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बनेगा। ये चीज़ें आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्मॉलेस्ट अनब्रेकेबल यूनिट ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड, यानी कंपाउंड का, यानी जैसे मैं बोलूँ कि जैसे ये कंपाउंड है तो सबसे कंपाउंड का स्मॉलेस्ट जो यूनिट होगा वो मॉलिक्यूल्स होगा। क्योंकि ये आप पहले से जान चुके हैं कि एक्चुअली में जितना भी कंपाउंड है वो सभी चीज़ें तो मॉलिक्यूल्स से ही बनता है। तो क्यों ना हम कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या बोल दें, मॉलिक्यूल्स बोल दें। तो ये चीज़ें आप क्या आंसर टिक करेंगे, द स्मॉलेस्ट अनब्रेकेबल यूनिट ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। अब मैं यहाँ से एक फ़िगर छूट रहा था जो कि मैं आपको इस फिगर से समझाना चाहूँ तो आपको पता है कि जितना भी कंपाउंड है वो सभी जो है मॉलिक्यूल से मिल कर के कंपाउंड बनता है। तो क्या मैं ये बोलूँ कि जितना भी मॉलिक्यूल्स है सारा मॉलिक्यूल्स जो है वो सारा मॉलिक्यूल्स कंपाउंड होगा? नहीं, एक्चुअली में जितना भी सारा कंपाउंड होगा वो सारा कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल से ही मिल करके तो कंपाउंड बनता है।
तो यहाँ पे ये ग्राफ आपको पता चल गया होगा कि मैं फिर से बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स से मिल कर के कंपाउंड बनता है। तो इसका मतलब जितना भी कंपाउंड होगा वो सारे मॉलिक्यूल्स में तो इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्राफ यहाँ पे देखिए, या अगर ये मॉलिक्यूल्स का ग्राफ है तो इसके अंदर में कंपाउंड होगा, ये इसलिए कि जितना भी कंपाउंड है वो सारा मॉलिक्यूल्स में आ जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक लाइन ध्यान रखना है, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स। ये क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। अब चलते हैं अपने MCQ पे। अब ये नेक्स्ट MCQ लगाते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड इज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बोला है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स होगा। ये बात भी आप जान चुके हैं। जैसे यहाँ पे भी क्वेश्चन वही बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट अनब्रेकेबल यूनिट ऑफ अ कंपाउंड, तो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल्स कहलाएगा, क्योंकि जो कंपाउंड बना है वो मॉलिक्यूल्स से ही मिलकर के बना है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट को शो करता है। तो आपको पता है जैसे ये हाइड्रोजन एलिमेंट है तो इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो एटम होगा, लेकिन अगर कोई कंपाउंड है, वाटर कंपाउंड है, इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो मॉलिक्यूल्स होगा। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर एटम होगा, ना कि मॉलिक्यूल्स होगा, है ना। तो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम बोलेंगे, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एक्सप्रेशन H2O में बोल रहा है कि ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि बोलेंगे 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ना कि बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 एटम एग्जिस्ट कर रहा है। ये चीज़ें समझ में आया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी फॉर दैट, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स क्या है, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ऑप्शन पढ़िए, 2 और मोर एटम्स बॉन्ड टुगेदर, या बी में देखिए 2 और मोर एटम्स मिक्स टुगेदर, या थर्ड में बोलिए 2 एटम्स बॉन्ड टुगेदर। तो पहले तो ये जान लीजिए क्या 2 ही एटम बॉन्ड होगा कि 2 से अधिक भी एटम बॉन्ड हो सकता है। तो आपको ये पता है अच्छे से 2 से अधिक भी एटम बॉन्ड हो सकता है, इसलिए फर्स्ट आंसर होगा 2 और मोर एटम्स बॉन्ड टुगेदर। मिक्स नहीं होता है, बॉन्ड टुगेदर का मतलब हुआ कि केमिकली बॉन्ड हो रहा है वो। ये चीज़ें भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोजन इज अ कंपाउंड, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आपको पता है हाइड्रोजन तो एक एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यूजुअली हैज़ 2 ऑक्सीजन एटम्स, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में यूजुअली जो है 2 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ये बात सही है। तो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड, तो जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट केमिकली कंबाइंड होता है तो वो कंपाउंड बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपको पता है वाटर का फार्मूला H2O, यहाँ पे 2 डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड है केमिकली, तो आपको पता है कंपाउंड हो जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन कैन बी फाउंड वन ऑन द पीरियोडिक टेबल, इसमें से कौन है जो पीरियोडिक टेबल में फाउंड होता है। तो ये आपको पता है एलिमेंट जितने भी पीरियोडिक टेबल में 180 जो है 118 जो है एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल में क्या फाउंड होता है, तो एलिमेंट फाउंड होता है। ये बात आप जान चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा कि मॉलिक्यूल से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। अगर आपको रियली में समझ में आया है तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, मेरे मेहनत को आप साकार करें। जितना मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ तो इतना तो ज़रूर आपका फ़र्ज़ बनता है कि सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में आप हेल्प तो कर ही सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बहुत बहुत धन्यवाद।